तुम खुद नहीं आए थे तो क्वेश्चन कैसे आएगा? हाँ सर, उस दिन आया भी नहीं, उस दिन तो आया भी नहीं था। तो ये पहले तुम्हें बोलना था कि मैं आया ही नहीं था। देखो, तो एक क्यूब है ना, क्यूब जैसे ये एक है, फिर ये है। क्यूब के साइड्स के अलोंग रेजिस्टेंस लगा दिए गए। मैं एक बार चेक करता हूँ आंसर क्या आएगा। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया गया है, एक ऐसा लगा दिया गया है, एक ऐसे लगा दिया गया है, एक ऐसे लगा दिया गया है। ये यहाँ पर भी जितनी ब्रांचेस, कितने 12 होते हैं शायद, कितनी साइड्स होते हैं क्यूब में? 12 ना। And registers are connected along each of the branches in this cube. Let us say each of the register is equal to R. So this is the given configuration. This point is A and this point is B. And we have to find R equivalent between these 2 points. Is it clear? यस सर। अब क्या करना है देखो, whenever you have not a simple circuit, means whenever you see that there is no straightforward combination like parallel and series, आपको अगर सीधा ना दिख रहा हो कि सीरीज में पैरेलल है, so there is a proper procedure, proper method to compute equivalent resistance. क्या मेथड है? Think of a virtual battery which is connected between these 2 points. मैंने बताया था, suppose a battery is bought from a market. Suppose now it is open, market is open, and we have a battery which is connected with the 2 points along which across which resistance is to be calculated. Got it? अरे समझ में आ गया इतना? बोलो, बोलते रहो। यस सर। मान लो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट निकली, आई करंट निकली निकली, यहाँ आई, यहाँ पर आ गई, आई यहाँ पर आई। इसके सामने 3 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर 3। कहाँ पहुंचना है? बी पॉइंट पर, बी पर पहुंचना है। So there are 3 different paths along which this I current is to be distributed. अंशुल मुझे बताएगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रास्ते में से कौन सा सबसे आसान रास्ता है बी पॉइंट तक पहुंचने का? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। करंट, ये आपको बताना है कि सबसे आसान रास्ता कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तीनों ही इक्वल होंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अगर तीनों इक्वल होंगे तो तीनों में इक्वल करंट डिवाइड होगी। I by 3, I by 3, I by 3। नहीं नहीं समझे भाई? अगर यस सर, समझ तीनों गया। सिमेट्री है, सिमेट्रिकल पाथ है, तो तीनों में इक्वल रेजिस्टेंस। रितिका समझ में आ रहा है? नहीं है क्या? सर। ये समझ में आया? यस सर। अच्छा, नाउ I by 3 करंट रीचेस एट दिस जंक्शन, यहां पर पहुंची। अब फिर से रितिका बताओ कि एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, I by 3 को डिवाइड होना है और करंट हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस के पाथ को ऑप्ट करती है। तो ऊपर वाला पाथ आसान है कि नीचे वाला पाथ आसान है बी तक? आई बाई दोनों 3 इक्वल है। करंट, दोनों इक्वल है। तो आई बाई 3 का हाफ, आई बाई 6 ऊपर और आई बाई 6 नीचे। बोलो। यस सर। तो अब ये बताओ कि बी पॉइंट पर जो करंट आई आ रही है, ऐसे भाई आई एंटर कर रही तो आई इधर से आएगी भी तो, घूम करके। यस सर। किसी भी बैटरी के पॉजिटिव से जितनी करंट निकलती है, नेगेटिव में उतनी ही करंट एंटर करनी होती है। हरिंदर भैया बहुत तेज बोलते हैं।
दूर से ही आवाज उनको पता चल जाती। तो देखो ये करंट आई यहां से आ रही है, ऐसे निकली। तो अंशुल बताओ कि इन तीनों ब्रांच में सबसे ज्यादा करंट किस ब्रांच से निकलेगी? आई। जैसे तीनों ब्रांच से करंट जो निकलेगी वही तो यहां से निकल करके आएगी। अभी तक हम जाने वाला डिवाइड कर रहे थे, अब मैं निकलने वाला पूछ रहा हूं तुमसे कि यहाँ पर तीन ब्रांचेस हैं, तीनों ब्रांच में सबसे ज्यादा करंट किस ब्रांच से आएगी जो मिल करके आई के इक्वल तीनों होगी? इक्वल रहेगी। तो I/3, 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 ये सब मिल करके चली आएगी। यहां तक क्लियर है कि नहीं? बोलो बोलो। अब मैं यहां से यस सर। चल रहा हूं, ये बताओ बाहर बाहर, जैसे अब मैं इस यहाँ बैटरी से अगर निकल रहा हूं, ए पॉइंट तक आया, तो ओम्स लॉ, ओम ये कहते हैं कि जब भी किसी रजिस्टर में करंट मतलब पास करती है तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप होता है, डेल्टा वी, वी बराबर आई आर में वी डेल्टा वी है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप है वो। तो यहाँ पर पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा? I/3R। तो अगर मैं यहाँ से शुरू करूं ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट से जब मैं आगे बढ़ा तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? ये समझ गए? यहाँ ड्रॉप होगा ना, करंट अगर इधर से इधर जा रही है तो करंट जिस पॉइंट से जिसकी तरफ जाती है तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। मींस करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो करंट का यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कम है, इसका मतलब कुछ डिफरेंस हुआ ना, वो डिफरेंस ही ओम्स लॉ से निकालते हैं। आई, उस रेजिस्टेंस में जो करंट है उसको रेजिस्टेंस से गुणा कर दो, तो I/3R। तो ए से आगे बढ़े तो इतनी इतनी घट गई, इतना पोटेंशियल घटा। फिर बाहर आओ, यहां पर कितना घटेगा जल्दी बोलो, यहां पर कितना घटेगा? 1/6। -I/6R। फिर आगे आओ, यहां पर कितना घटेगा? -I/3R। फिर ऐसे 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 मैं आ रहा हूं। अब बैटरी मिली, बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल से मैं गया और पॉजिटिव से निकला, तो यहां पर मुझे बैटरी पोटेंशियल बढ़ गया, और फिर मैं कहां पहुंच गया? ए पर। वी कैंसल आउट हो गया, वी इधर रखो, आई आर को उधर भेज दो, तो वी, आई आर कॉमन लिया जाए तो उधर जाएगा, तो 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3, तो वी बराबर आई आर, इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम 6 आएगा, 2 + 1 + 2, तो 5/6, तो 5R/6 इंटू आई। ऐसा लग रहा है कि जो बैटरी का वोल्टेज है वो इतने रेजिस्टेंस में ही सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इससे कंपेयर कर देंगे तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 5R/6। यही आ रहा था क्या का? बोलो अंशुल। ये तो आ गया। हाँ ये तो आ गया बस। अंशुल, रितिका तुम्हारा कितना आया था? नहीं सुन रही। ऐसा है, फिर मैंने आपको हीटिंग पढ़ाया था, हीटिंग। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इस पर। थोड़ा भी अगर अच्छा करना है लाइफ में तो अच्छे क्वेश्चंस करने होंगे। मैंने ये बताया था हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। तो मैंने कहा था अगर कोई रेजिस्टेंस है जिसके रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, एंड सपोज current I is flowing in this resistance, then, and suppose this current is allowed to flow for t time, then the heat dissipated will be equal to I square RT. Heat dissipated is equal to I square RT. Anshul?
अगर आई करंट आर रेजिस्टेंस में टी टाइम तक फ्लो करती रहे तो उस रेजिस्टेंस से इतनी हीट निकलेगी। कितनी हीट? आई स्क्वायर आर टी। कितनी हीट? आई स्क्वायर आर टी। तो इसमें इन तीन बातों पर डिपेंड करते हैं हीट। एक तो रेजिस्टेंस पर, एक टाइम पर, और किस पर? करंट पर ना। इन तीनों में सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है? सबसे ज्यादा इफेक्टिव टर्म कौन सा है जिसको बढ़ाने से एकदम से हीट बढ़ जाएगी? सर आई। आई, क्योंकि वो स्क्वायर है ना। यस सर। तो स्क्वायर है तो वो 4 गुना बढ़ जाएगा। डबल करेंगे, जैसे आर को डबल करेंगे तो 2 गुना बढ़ेगा। टाइम को डबल करेंगे तो 2 गुना बढ़ेगा, लेकिन अगर इसको डबल करेंगे तो 4 गुना बढ़ेगा। तो करंट एकदम से अगर ज्यादा आती है कई बार तो फ्यूज हो जाता है, कई चीजें खराब हो जाती है। करंट अगर ज्यादा हो गया ना, भले ही तुम देर तक चलाए रखो हीटर, वो गर्म होता रहेगा, लेकिन अगर करंट ज्यादा आ गई तो वो मेल्ट कर जाएगा, है ना। मेल्ट कर जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बेकार। ये हीट होता है। और हीट एक एनर्जी है। एनर्जी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो पावर आता है। क्या आता है? एवरेज पावर। अब टाइम से डिवाइड कर देंगे, अगर मैं आई स्क्वायर आर टी को टी से डिवाइड कर दूं तो टी कैंसिल आउट हो गया। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर आ गया। ये क्या है? एवरेज पावर। मतलब कोई भी सर्किट में है, कोई करंट अगर है, तो अगर करंट कोई फ्लो कर रही है किसी भी सर्किट में, तो उससे कितना पावर डिसिपेट हो रहा है। मतलब पावर का मतलब होता है हीट डिसिपेटेड पर सेकेंड। हीट हीट डिसिपेटेड पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतनी हीट, द रेट ऑफ हीट डिसिपेशन। रेट ऑफ हीट डिसिपेशन, है ना। इस फॉर्मूले को सबसे पहले जूल ने कहा था। किसने? जूल्स। तो इसीलिए जूल्स हीटिंग कहते हैं इसको। इस फॉर्मूले को जूल्स हीटिंग कहते हैं। जूल तो वही है ना। हाँ, वो एनर्जी वाले, है ना। तो उन्होंने बताया था। तो ये पावर है आई स्क्वायर आर। पावर की यूनिट वॉट होती है। बताया था शायद 11th क्लास में। वॉट होती है पावर की यूनिट। जैसे कि अगर कोई बल्ब है या कोई ट्यूबलाइट है, मान लो वो 20 वॉट है, तो अगर किसी ट्यूबलाइट या बल्ब का वॉटेज 20 वॉट है, तो इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड में ये बल्ब 20 जूल इलेक्ट्रिकल पावर को निकाल सकता है। 20 जूल पर सेकेंड, 20 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंज्यूम कर रहा है। इट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी एट द रेट ऑफ 20 जूल पर सेकेंड एंड कन्वर्ट्स दैट electric power into some other form, into heat and light and sound and anything. So this is how the dissipation of electrical power is there. 20 joules per second का मतलब 20 वॉट, है ना। तो अगर 1000 वॉट है, 1000 वॉट का कोई तुम्हारे घर में मान लो एक एसी है, एसी का पावर, एसी का पावर मैंने कह दिया 1000 वॉट है एवरेज पावर। तो 1000 वॉट कह लो या 1 किलोवाट कह लो, तो पावर होता है, देखो। तो अगर उसको 1 घंटे तक चलाया जाए, इफ एसी या एक एयर कंडीशनर है ये, इफ इट इज ऑपरेटेड फॉर 1 आवर 1 किलोवाट को 1 टन भी कहते हैं। 1 टन का अगर एसी है और 1 घंटे तक चलाया जाए तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? एनर्जी मतलब कि भाई पावर होता है पावर इनटू टाइम, यही तो होता है एनर्जी। देखिए, तो पावर कितना है? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, है ना। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें
तो 10 क्यूब वॉट इंटू आवर में कितना 3600 ना। अरे कितने सेकंड्स होते हैं एक आवर में? एक बार में हाँ सर 3600 सेकंड। तो इसको लिखा जाए तो लिखा हुआ है 3.6 10 के पावर 6 लिखा हुआ है क्या? जूल्स। नहीं समझे बात? 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। अगर 1 टन का एसी 1 घंटे चलाओगे तो इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लिया उसने। और इतनी एनर्जी जब कंज्यूम हो जाती है तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है तुमने 1 यूनिट कंज्यूम कर लिया। 1 घंटे में बस 1 यूनिट। अगर 1 टन का एसी है तो 1 घंटे में 1 यूनिट बिजली वो खाएगा, कंज्यूम करेगा। 1 यूनिट की वैल्यू अराउंड 1 यूनिट मतलब लगभग 8 रुपए 7 रुपए जो भी रेट हो। तो 1 घंटे में 7 रुपए वो कंज्यूम कर रहा है अगर 1 टन का एसी। अगर 10 घंटे वो एसी चलाया जाए तो 70 रुपए पर डे के हिसाब से एक एसी का खर्चा है। अगर महीने भर चलाया जाए तो 2100 रुपए एक एसी का खर्चा है, 2100। अगर 1 टन का एसी 30 दिन 10-10 घंटे चलाया जाए तो उस कारण से जो बिल आएगा कितना आएगा? 2100 रुपए, 7 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। नहीं समझे बात? तो हाँ, सर जो एसीज 5 स्टार होती है और 3 स्टार होती है उनमें डिफरेंस क्या होता है? उसमें एनर्जी कंजम्पशन, उसमें कॉपर कॉइलिंग होती है तो रेजिस्टेंस उनका कम होता है। जो 5 स्टार होते हैं उसमें रेजिस्टेंस कम होता है। तो रेजिस्टेंस कम होगा, हाँ, तो वो कम हीट लेंगे ना, जैसे उतना कंज्यूम नहीं समझ करेंगे जितना उनको करना था। रेजिस्टेंस में डिफरेंस आ जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें जो कॉइलिंग होती है ना वो बेटर होती है, अच्छे तार यूज करते हैं ना। अब जैसे सर वैसे तब तो तो गोल्ड वैसे तो की एसी सबसे अच्छे तार किसके होते हैं? गोल्ड के। गोल्ड। तो गोल्ड तो का सर एसी गोल्ड की चोरी हो जाएगा। अगर विंडो एसी है तो पता चल गया लोगों को कि इसके अंदर गोल्ड का कॉइल लगा हुआ है ब्रिक ना, एसी लगा दी। तो एसी तो नहीं रहेगा, अगले दिन वहां खाली जगह रहेगी, डिब्बा गायब कर लेंगे। तो 1 यूनिट का मतलब क्या है? 3.6 इंटू 10⁻⁶। 6 जूल्स है ना। 1 यूनिट मीन्स यू हैव कंज्यूम दिस। 1 यूनिट अगर कोई पूछे, इलेक्ट्रिकल यूनिट, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स 1 किलोवाट आवर। मतलब 1 किलोवाट के डिवाइस को 1 घंटे तक चलाया जाए तो जो बिजली कंज्यूम होती है उसको 1 यूनिट कहते हैं। दिस इज एक्चुअली 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। यस सर। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट जूल्स इनटू। तुम ये पता कर सकते हो कि तुम्हारे घर में जो मीटर लगा है वो सही काम कर रहा है कि नहीं। आप जितने चीजें तुम्हारे घर में सबको देख लो कितना कितने वॉट का है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, उससे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, उससे क्लियर हो जाए। किस पेज पर है ये? ये है, इसमें कितने यूनिट्स निकालना है ये इधर देख लो कि 16th क्वेश्चन अगर कर लें, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। यस सर। 16 में क्या है कि क्या क्या है घर में? विच यूजेस मोर एनर्जी। 250 वॉट का टीवी है, एक टेलीविजन है, कितने वॉट का? 250 वॉट का। 250 वाट। और सेट इन 1 आवर,
कितने घंटे तक चलाया गया ये? 1 आवर। 1 आवर। और क्या है? टोस्टर है एक। एक टोस्टर है 1200 वॉट का, लगभग एसी के बराबर भाई, 1.2 किलोवाट। कितने मिनट तक चला? लेकिन टोस्टर बहुत देर तक चलता नहीं, 10 मिनट। 10 मिनट। तो क्वेश्चन इसमें जो है वो तो अलग बात है कि कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो वॉट को इससे गुणा कर दो तो ये 250 इंटू 1 आवर में कितने सेकेंड्स? 60 सेकेंड्स ना? 1 आवर में नहीं, 60 सेकेंड। 3600 सेकेंड्स। इसको मल्टीप्लाई करो जरा, 25 150, 3 0, ये तो हो गया 10 की पावर 3 तो दिख ही रहा है। और 25 गुणे 36, 900, 900। सर ये आएगा आपका सर 900। कैसे किया गुणा तुमने 36 गुणे 25 को? मल्टीप्लाई कैसे किया अंशुल? 36 मैंने नॉर्मल। ऐसे किया है, 100/4, 25 को मैंने ये लिख दिया। हाँ, तो 900 आ गया ना सीधा? नहीं समझे? समझ गए। तो ये आ गया। ये 25 को कितना आएगा? 1200 वॉट कितनी देर तक चला? सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, 10 × 60। ये कितना आएगा भाई? 1.2 इंटू कितने जीरो? नहीं 72, 7.2, 72। 10 की पावर 6 कितना आएगा? सर एक 72 का। 10 की पावर 6 10 की पावर 6 क्यों? कितने 10 की पावर में आएगा? 72। और क्या? 5 हाँ, अच्छा वो। देखो चेक करो भाई, यस पांच सर। ये 4 0 और एक 7.2 का। तो ऑब्वियसली टीवी ज्यादा खर्चीला है, क्योंकि वो 1 घंटे तक चला ना, 1 घंटे में इतना है उसने एनर्जी कंज्यूम कर यस सर। लिया। हाँ, यस सर। तो आंसर क्या होगा? विच यूजेस मोर एनर्जी? तो कहना है कि टीवी यूजेस टेलीविजन। मोर एनर्जी, बस। अब जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लो यही तुम्हारे घर में है, तो तुम ये देखते हैं, तुम्हारे घर में जोड़ते हैं कि कितना कितना खर्चा करते हैं तुम। बताओ क्या क्या है तुम्हारे घर में, कितने फैन है? 3। 3 सीलिंग फैन है, तो मान लो 200 वॉट का है, और कितने घंटे चलता है लगभग? एवरेज बता दो, 10 घंटे चलते हैं? 20। 20 मान के चलो। 20 आवर्स, बहुत ज्यादा चल। सर रात तो दिन। कितना यूनिट, यूनिट कितना जोड़ो उसको। किलो वाट आवर हमें चाहिए, किलो वाट आवर। तो ये 12, 12,000 ना? 12,000, 12,000 वाट आवर है ना? 12,000 को 12 किलो वाट आवर लिख दो, किलो। जो 12,000 था ना, 1,000 था कि नहीं इसमें? यस सर। 1,000 को मैंने किलो कह दिया, और ये होता है 1 यूनिट, तो 12 यूनिट बिजली तो इसमें खर्च हो गई। अगर तुम्हें नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हो तो उसका फार्मूला भी लगा सकते, है ना? क्या लगाओगे? नंबर ऑफ डिवाइस। सर 3.6 इंटू 10⁻⁶ से डिवाइड कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं तभी। करना। नंबर ऑफ फैन, अगर फैंस इनटू कितना वॉटेज है, इनटू इनटू कितने घंटे के लिए काम कर रहे हो, नंबर ऑफ आवर्स ना, आवर्स डिवाइडेड बाई 1,000। तो वाट को जब 1,000 से डिवाइड कर दोगे तो किलो वाट आ जाएगा, इंटू आवर से गुणा कर दो। ये यूनिट निकालने का फॉर्मूला है। जैसे इस पहले वाले केस में तुम्हारे घर में 3 फैंस हैं, वॉटेज कितना मैंने वाला 200 वॉट, कितने घंटे चलाते हो? 20 घंटे। इसको 1,000 से डिवाइड कर दो, इतने यूनिट्स आ जाएंगे, 1,000। तो ये 30 ये कट गया, तो 12 यूनिट आ गया कि नहीं?
यस अब और क्या है भाई, एसी कितने हैं? एक एसी मान लो, चलो एक एसी है 1.5 टन का, मान लो 1 टन का है, 1 टन मतलब 1 किलोवाट, इंटू 10 घंटे मान लो चलता है, तो 10 यूनिट्स इसके हो गए, 10 यूनिट। बाकी कुछ बल्ब वगैरह भी होंगे, मान लो 60 वाट के बल्ब तुम्हारे घर में, मान लो 8 बल्ब हैं, 3 वॉट नहीं सब मिला करके मैंने बता दिया, और मान लो ये 8 आवर्स चलते हैं, 8 आवर्स, तो 10 कर देना, आसान हो जाएगा। 10 आवर्स नहीं चलते होंगे, 5 कर दो, चलो 8 10 4 चल जाते हैं, चलो तो 600 कितना हुआ ये, 80, 8 4800, 4.8। चेक करो, 60 वॉट है। 60 वाट इंटू 8 × 10 बाई 1000, 1000 से डिवाइड कर दो, ये आगे। और मान लो बिजली का मोटर है जो और कुछ है मिसलेनियस, 5 यूनिट और चलता है मिसलेनियस, 5 यूनिट और भी चीजें चल जाती है। टीवी, तो टीवी मैं का जोड़ा, 4.8 आएगा, 5 हाँ यूनिट मान लो, 4.8 हाँ आएगा, 4.8 आता हाँ, ही है, 4.8 5 यूनिट आ गया। अब बस अब जोड़ लेते हैं, तो मान लो इतनी चीजें हैं, तो 12 यूनिट टीवी का हो गया, और एसी का हो गया। फैन कहाँ गए? अच्छा ये फैन का है, टीवी का जोड़ा नहीं है अभी। टीवी का अभी कितना है, तो 10 यूनिट्स मान लो टीवी का आ गया, तो काफी यूनिट खर्च हो गया। 12 ये हो गया, 10 22, 22 और 5 27, और 4 31, 41, 41.8 यूनिट पर डे, इंटू सर मान लो 42 मान लेते 7 रुपीज है पर यूनिट, प्राइस है मान लो। 42 मान लेते हैं ना। इसको अप्रोक्सीमेटली 42 मान लें, तो अप्रोक्सीमेटली 294 रुपीज पर डे, 300, तो 3600 के करीब है, 300 है अगर, तो 9000 आएगा ना, कितना आ गया, अरे 300 रुपीज पर डे। 3 फैन, एक एसी, 8 बल्ब, और भी चीजें, टीवी वगैरह, टीवी, ये सब मिला करके 294, तो तुम्हारा 300 मान ले तो 9000 रुपए पर मंथ ये खर्चा आना चाहिए। नहीं आता, इतना नहीं आता। एसी जब लगता है तो बहुत ज्यादा खर्चा आता है। ये छोड़िए सर, मुझे तो लगता है इसमें ये और हम्म, जगह क्या? फैन का वोल्टेज आपको कुछ ज्यादा ले लिया शायद। हाँ, फैन का 200 वाट होता होगा, लेकिन 20 घंटे चल गया, तुम बता रहे हो 12 यूनिट तो यही ले गया। मिनिमम नहीं, कम यूनिट का होता होगा, 100 यूनिट का होता होगा। चढ़ के देख लो सर। और उसमें लिख जाए, उसमें लिखा रहता है ना, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, कर सकते। यस सर। एग्जाम्पल, ये पेज नंबर 219 पर देखो, एग्जाम्पल 12.13 दिया गया है, बढ़िया मिला, पेज नंबर 219, एग्जाम्पल 12.12 12.13, रेफ्रिजरेटर है, 400 वाट का है ना, रेफ्रिजरेटर कितने का है, 400 वाट का है। 400 सर बताइएगा, मत कर रहा हूँ। हाँ, अपने आप करो, उस पेज को पलटना नहीं है। रितिका तुम्हारे पास भी है ये बुक की नहीं? सर
है? बोलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो सर आइए सर। रितिका, तो उसमें एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जो 400 वॉट का है और 8 आवर्स पर डे ये चलता है। What is the cost of the energy to operate it for 30 days at 3 rupees per kilowatt hour? 3 रुपए है कॉस्ट। तो यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ डिवाइस कितनी चीजें हैं, मतलब जैसे रेफ्रिजरेटर एक है कि दो है, नंबर ऑफ आर्टिकल और इनटू वॉटेज कितना है इनटू आवर्स बाय 1000। दिस यू हैव टू डू। आ गया? सर 288 आ रहा है। 288 आ गया, देखो सही है ना? यस सर। तो यही है बस इसमें सर ये तो इलेक्ट्रिक। पिछले साल भी पढ़े, हाँ, पिछले साल भी पढ़े तब। क्या पिछले साल किया था ये? यस किया था। ये कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? पढ़ा था हम लोगों ने। नहीं, ये किस चैप्टर में था? चैप्टर क्या था? एनर्जी पावर कहीं बताया था शायद। बताया था वैसे सर, बता हमें दो। याद है। और हम लोगों ने एक क्लास में यही किया था बस। तो यही निकाला गया था। हाँ, इतनी इतनी चीजें हैं तुम्हारे घर में तो कितना कंजप्शन होगा बिजली का, भी कितना है ना? कोचिंग का निकाला था हम लोगों ने। बिल्कुल। तो इतना ही है ये इस चैप्टर में, बाकी क्वेश्चंस करो, है ना? यस और सर कर लो। ये क्वेश्चंस करके कंप्लीट करो, और पूछो, तब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर। स्कूल में कहाँ तक पहुंच गए अंशुल? पता नहीं, क्लास में जाओ। स्कूल में क्लास नहीं चलती? सर वो चलती है लेकिन ज्वाइन नहीं करती। बहुत बढ़िया, तुम बहुत समझदार बच्चे हो। फर्जी टाइम वेस्ट है, उससे बढ़िया क्वेश्चंस करो ये। और कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें दे दूंगा, एक क्वेश्चन और करके देखना जरा, है ना? यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है कि नहीं? शायद। क्वेश्चन कराया तो नहीं है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। करा दिया है क्या अंशुल? नहीं कराया है। अब एम और इन दो पॉइंट्स के बीच में, पहले तो यहां पॉइंट था, ये वाला पॉइंट मैंने चेंज कर दिया। ये निकालना बहुत आसान है, वैसा ही सोचो कि बस हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना है, चैप्टर कंप्लीट है, सारे क्वेश्चंस करो, है ना? नेक्स्ट मिलते हैं। होमवर्क करो कंप्लीट, होमवर्क ज्यादा है। ओके, ठीक थैंक है यू। सर। थैंक यू सर।